Morning to all dear students. Welcome back to the maths class. So today we will start chapter number 11. Okay. So इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये चैप्टर, तो इसमें हम कुछ सिलेक्टेड 2-4 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे. ओके. बाकी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है. इसमें जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा 2-3 क्वेश्चन केवल उन्हीं को ही हमको सॉल्व करना है. क्लियर. ओके. तो आपको निकालना है अपने बुक का पेज नंबर 213. क्लियर. उस पेज में हमको यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये होता है फॉर्मूला. कोई भी ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल आपको पता है, उस ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना होगा तो उसके लिए फार्मूला का यूज़ करते हैं हम. ओके. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए आपको ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है ये फार्मूला को. ओके. इतना को नहीं जो मैंने बॉक्स में बनाया है, ओनली ये फार्मूला को. 1/2 b इंटू एच. बी का मीन्स होता है बेस एंड एच का मीन्स होता है हाइट. आपको पता होगा ट्राइंगल का बेस होता है एंड हाइट होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देन 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको फाइंड हो जाता है उस ट्राइंगल का एरिया. क्लियर. तो क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला का. ओके. सो उसके नेक्स्ट पेज में मतलब पेज नंबर 215 में एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 9. क्लियर. तो एग्जाम्पल नंबर 9 का पॉइंट फर्स्ट वाला हमको करना है. देखिए क्या है, एक ट्राइंगल बना है PQR, जिसमें एक क्या बना है, एक डायगोनल बोलते हैं इसको, ट्राइंगल का डायगोनल P से S, या फिर हाइट बोलते हैं इसको. ये जो डॉट डॉट लाइन में दिख रहा है ना हमको, इसी को बोलते हैं हम ट्राइंगल का हाइट, मतलब उसकी ऊंचाई. क्लियर. तो हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करना है. सो देखिए कैसे होगा. हमको हाइट की वैल्यू गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे गिवन है मतलब ये हाइट की वैल्यू है. यहाँ पे ऐसे नीचे लाइन में यहाँ पे गिवन है मतलब ये बेस लाइन बोलते हैं इसको. Q से R जो लाइन की दिख रहा है ऐसा लंबा सा, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस. बेस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर. हमको फार्मूला भी पता है. ओके. क्या पता था, अभी मैंने बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 B इंटू एच होता है. क्लियर. बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एरिया फाइंड हो जाता है. तो यहाँ पे 1/2 है तो 1/2. बी की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, मतलब QR ही तो उसका बेस है ना, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले QR लिखे हैं. उसके बाद H हाइट क्या है इसकी, P से S इसकी हाइट है, इसलिए लिख दें यहाँ पे PS. ओके. अब इनकी बेस और हाइट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे. 1/2 एज इट इज़ है. QR मतलब बेस, QR की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसलिए हमने कर दिया 4 सेंटीमीटर. उसके बाद PS मतलब हाइट, ये PS हाइट की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, इसलिए PS के प्लेस पे 2 सेंटीमीटर कर दिया. ओके. अब इतने को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 नीचे में है, ये 2 ऊपर में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया है. अब क्या बचा, 1 इंटू 4 मतलब 4 ही होगा, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर. बट यहाँ पे एक ऑलरेडी सेंटीमीटर बचा हुआ है और ये भी सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर जब एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, सेम है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर. क्लियर. 4 इंटू 1 है तो 4 ही हो जाएगा, एंड ये दोनों सेंटीमीटर मिलके क्या बन गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो यही क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है. किसी भी ट्राइंगल का एरिया ऑलवेज किस में आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस वाले वैल्यू में हमको फाइंड होगा. इज इट क्लियर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 9 का पॉइंट A. क्लियर. उसके बाद हमको बाकी जितने भी इधर क्वेश्चन हैं या फिर एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज 11.2 के, इसको नहीं करना है. जिसको मैंने अभी बताया एग्जाम्पल नंबर 9 का फर्स्ट, उसको करना है. ओके. ओके. तो अभी हमने पढ़ा ट्राइंगल के एरिया के लिए. ओके. बट जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का भी एरिया होता है, तो इसके लिए भी कुछ फार्मूलास होंगे, उसको देखते हैं हम कि एरिया मतलब सर्कल का जो एरिया होगा उसका फार्मूला क्या होगा, πr². क्लियर. अब पाई क्या है, आर क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो देखिए सबसे पहले पाई की बात करते हैं. पाई आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा. ओके. देखिए कैसे इसको बनाते हैं, सबसे पहले ये सीख लेते हैं. आपको ऐसे लाइन क्रिएट करना है, उसके बाद एक ऐसा करना है और एक ऐसा. ओके. इसी को बोलते हैं हम लोग पाई. क्या बोलेंगे, PIE. इसको रीड करते हैं पाई. इज इट क्लियर. ये पाई जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट मतलब आपको पता होगा ऐसी एक वैल्यू या फिर ऐसा एक वर्ड जिसका वैल्यू ऑलवेज फिक्स होता है.
मतलब जो कभी चेंज नहीं होता। तो पाई की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई इज इक्वल टू 22/7। ये होता है पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है। क्लियर? पाई इज इक्वल टू 22/7, ये कभी चेंज नहीं होता, ऑलवेज सेम होगा ये 22/7। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या, 22/7। ओके, तो इसका यूज़ करेंगे हम सर्कल के एरिया के फॉर्मूला में। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉल आर है, आर हमने पता होगा क्या होता है, आर किसी भी सर्कल का क्या होता है, रेडियस। रेडियस देखिए मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए बना है, सॉरी इसमें देखते हैं हम, ये सर्कल है, सर्कल में जो जो लाइन क्रिएट हुआ है इसको बोलते हैं हम डाईमीटर। मतलब जो पूरा एक लंबा लाइन उसको डाईमीटर, बट बीच में अगर सेंटर हो सर्कल का तो सेंटर से लेके इधर हाफ लाइन को बोलेंगे तो ये होगा रेडियस। वैसे सेंटर से लेके इधर वाले हाफ लाइन को बोलेंगे तो ये भी होगा रेडियस। क्लियर? वैसे यहाँ पे ये छोटा वाला लाइन रेडियस, ये लाइन रेडियस, ये सभी क्या है, रेडियस है। ओके, सो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया पाई क्या होता है एंड आर मतलब रेडियस क्या होता है। रेडियस तो आपने पढ़ा था, ये सब छोटे छोटे जितने लाइन्स है सेंटर से लेके उसके जो लास्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम रेडियस। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं फिर से एक बार। पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई को लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आर का स्क्वायर, जो भी उसका रेडियस की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करके हमको मल्टीप्लाई कर देना है पाई के साथ, तो हमको फाइंड हो जाएगा सर्कल का एरिया। क्लियर? सो फॉर्मूला आपको याद रखना है, सबसे पहले तो पाई आर स्क्वायर होता है, इस फॉर्मूला में जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको पुट कर देना है। क्लियर? सो देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। एग्जाम्पल नंबर 17 को करना है हमको, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 30 सेंटीमीटर। देखिए कभी कभी रेडियस पूरा लिखा होगा, ये रेडियस मतलब आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड पाई की वैल्यू हमको यूज़ करना है 3.14, या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं 22/7, ये दोनों इक्वल होते हैं। 22/7 एंड 3.14 ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमको इतनी वैल्यू फाइंड होगी 3.14। तो दोनों में से हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं पाई की वैल्यू के लिए। हमको बोला यहाँ पे यूज़ करना है पाई इज इक्वल टू 3.14, तो हम यहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे। ओके, सो देखिए आर की वैल्यू मिल गई, पाई की वैल्यू मिल गई, अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। सो एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई कर देना, आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे आर का स्क्वायर इसलिए यहाँ पे 30 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? सो इसको कैसे सॉल्व करना है हमको, 30 का स्क्वायर है मतलब 30 मल्टीप्लाई बाई 30। क्लियर? फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 3.14 का, तो सबका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सर्कल का जो एरिया होता है वो भी किस में होता है, ऑलवेज सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इज इट क्लियर? जैसे ट्राइंगल का एरिया भी किस में होता है, सेंटीमीटर के स्क्वायर में होता है, वैसे ही सर्कल का एरिया सेंटीमीटर के स्क्वायर में होगा। क्लियर? अगर सपोज यहाँ पे गिवन होता हमको 30 मीटर गिवन होता, सपोज सेंटीमीटर को हटा के यहाँ पे मीटर होता, तो लास्ट में क्या आ जाता, सेंटीमीटर की जगह मीटर का स्क्वायर होता। यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, अगर सेंटीमीटर की जगह हम यहाँ पे यूज़ करते मीटर, तो यहाँ पे भी क्या होता, मीटर का स्क्वायर होता। इज इट क्लियर? सो 17 एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 भी हम कर लेते हैं, देखिए उसी के जैसे है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कुलर गार्डन या फिर एक सर्कल ही है जिसका डायमीटर क्या है 9.8 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे डायमीटर गिवन है, हमको चाहिए होता है किसी भी सर्कल का रेडियस। तो आपको पता होगा जो ये सपोज ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से एक लाइन सपोज ऐसे जाता है, तो इस पूरे लाइन को मिला के हम बोलते हैं डायमीटर। बट इस पूरे लाइन का हाफ जो पार्ट होता है सेंटर से लेके यहाँ तक का, इसको बोलते हैं रेडियस। मतलब कि एक डायमीटर में 1 एंड 2 रेडियस होंगे, तो हमको क्या करना है, अगर रेडियस फाइंड करना है तो जो भी डायमीटर की वैल्यू गिवन उसमें 2 को डिवाइड कर देना है, तो हमको फाइंड हो जाएगी रेडियस की वैल्यू। समझ में आया? देखिए रिपीट करता हूँ मैं, डी फॉर डायमीटर होता है, डायमीटर की वैल्यू 9.8 मीटर। तो हमको अगर रेडियस फाइंड करना होगा
तो डाईमीटर में 2 को डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पे 9.8 में 2 को डिवाइड कर देंगे, ये 9.8 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 4.9। ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी रेडियस की वैल्यू। क्लियर। अब हमको रेडियस की वैल्यू फाइंड हो गई, पाई की वैल्यू हमको पता है ये होता है 3.14, तो हम फार्मूला में पुट करेंगे, देन हम इजीली फाइंड कर लेंगे उसका एरिया सर्कल का। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू मीटर में गिवन है, इसलिए हम लास्ट में क्या लगाए मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाए थे। अब डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो 17 एंड 18 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों को करना है। एक प्रीवियस एग्जांपल मैंने अभी बताया था किसके लिए, ट्रायंगल के लिए, उसको भी करना है। तो अगर इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूला ऑलवेज याद रखना है, फार्मूला में पुट करके हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर इट। तो फिर बस हमको इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 11 से ये ओनली 3 क्वेश्चंस को करने हैं एंड इनके फार्मूलाज को ऑलवेज याद रखना है। क्लियर। तो इस टाइप से हम कंप्लीट, बाकी जितने हैं इसमें क्वेश्चंस उन सभी को हमको छोड़ देना है। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर। सो आज का क्लास ओवर करते हैं एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।